ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और अभी जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेंगे तो उसमें किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगता है। तो बहुत सिंपल सा इसको कैलकुलेट करना। आपको क्या करना है, पहला नंबर तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने के लिए हम दो प्लेट्स लेते हैं, एक निगेटिवली चार्ज और दूसरा इक्वली पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं। मान लेते हैं इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है। पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों के बीच का V, ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D, डिस्टेंस ये सेपरेटेड जो है ये D से सेपरेटेड है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, V बाय D। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, हमने एक पोटेंशियल बनाया। अब ये यूनिफॉर्म पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली एक मूविंग चार्ज लेंगे और उस मूविंग चार्ज को मूव कराएंगे। बट उसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप करते हैं। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा इनिशियल पॉइंट। आप इस इनिशियल पॉइंट से एक चार्ज को पुश करते हैं किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में। तो अब जब चार्ज को पुश करते हैं या चार्ज को मोशन देते हैं फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, तो वो चार्ज जो है जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मान लेते हैं वो चार्ज हमारा क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब वो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में आएगा तो क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा और फोर्स लगने के बाद ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, राइट। इस तरह से मूव करने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो शुरू में क्योंकि हमने पुश किया तो ये थोड़ा सा डायरेक्शन स्ट्रेट चला। उसके बाद प्लस वाले ने इस पे फोर्स लगाया और माइनस वाले ने इस पे फोर्स लगाया। तो माइनस क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट हो गया और ये सिमिलर चार्ज है तो रिपेल हो गया। तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरह का फॉलो करता है। ये कैसे पता चलता है ये डायरेक्शन क्यों इस तरह का, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्क्रीन रखा है। ये हमारा क्या है, स्क्रीन। इस पे हमने क्या किया, इसको कैच कर दिया। कैच करने की वजह से क्या हुआ, हमें स्पार्क के थ्रू पता चला कि अच्छा ये पार्टिकल यहाँ आके स्ट्राइक कर रही है। मतलब ये पार्टिकल जो है स्ट्रेट पाथ अगर यहाँ स्पार्क कर दी तो हमें क्या पता चलता है कि हाँ हमारा जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट जा रहा है। बट वो वहां नहीं जाता, वो कहां जाता है, ऊपर। जबकि पार्टिकल को हम कहां से छोड़ रहे हैं, ये इनिशियल पॉइंट से। तो इसका मतलब इसने पाथ स्ट्रेट ना फॉलो करके कोई दूसरा पाथ फॉलो किया। अब जरा इस पे हम जानना चाहते हैं कि अमाउंट ऑफ फोर्स, क्या हम जानना चाहते हैं कि कितना फोर्स लगा ऑन चार्ज पे, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर F से रिप्रेजेंट करेंगे तो Q और जो इलेक्ट्रिक फील्ड QE होगा, राइट, जो कि आपको पता है। और आपको यह भी पता है कि ये फोर्स जो है ये Q के लिए यूज हो रहा है। Q पे कितना फोर्स लगा, अगर मास ऑफ द Q M एंड ये एक्सीलरेशन ऑफ दिस जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो A, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, MA/QE। ठीक है, एक स्टेप और चलते हैं। A क्या होगा हमारा, QE/M हो जाएगा। ये क्या है, ये है एक्सीलरेशन ऑफ, डॉट कर देते हैं, ऑफ चार्ज। कहां भाई, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में। ठीक है, तो आपको एक्सीलरेशन पता चल गया। अब हम क्या करते हैं कि ये कितना टाइम लेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को क्रॉस करने में। तो मान लेते हैं कि उसको कैसे गया, ये है, यहां पे देखिए जरा, ये इतनी हाइट कवर किया, मतलब ये इतना हाइट कवर किया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है OY। मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट OY है, राइट। तो ये इतना ही डिस्प्लेसमेंट, ये गया इस डायरेक्शन में और इसका ये y एक्सिस के थ्रू हम पता करते हैं। तो ये यहां से चल के यहां आया, ये लेंथ कितना है वो पता कर लीजिए। तो हमको कैलकुलेट करना है क्या, टाइम टेकन बाय चार्ज टू कम आउट फ्रॉम, कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड से,
टू कम आउट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लेगा भाई टाइम? तो बड़ा सिंपल सा बात है कि टी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। मान लेते हैं इस पार्टिकल का कोई वेलोसिटी v है और उसने डिस्टेंस कवर किया x, तो इसका t का वैल्यू क्या होगा? x बाय v। v इज द वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी भाई? ये चार्ज की वेलोसिटी। कहां? जब यहां से चल के ये यहां तक आता है। अब वो तो वेलोसिटी बढ़ रही है, उसके अंदर एक्सीलरेशन है जो हमने निकाला है। तो ये हमारा क्या है? टाइम ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब हमको जानना है कि ये जो है, ये जो हाइट जो आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली हाइट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल अपने जगह से वो कितना है, दैट इज हमको जानना है ओ वाई। मान लेते हैं ओ वाई इक्वल टू वाई, तो डिस्प्लेसमेंट वाई इक्वल टू क्या होगा? तो आप देखो, इसको निकालने के लिए ना हमको थोड़ा क्लास 11th के कुछ कंसेप्ट को समझना होगा, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें हमने 3 इक्वेशन पढ़ा था। पहला इक्वेशन बताता है कि आप फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा उसी में क्या बताया है कि आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर, मतलब फाइनल वेलोसिटी जब एक्सीलरेशन एंड टाइम दिया हुआ। तो हमको क्या निकालना है? यहां तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। उसके लिए हमने y इक्वल टू v0 कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज टाइम t, जरा ध्यान देखिएगा, ut प्लस हाफ एक्सीलरेशन और t स्क्वायर। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब y एज इट इज रहेगा, ये तो इनिशियल है तो इनिशियल हो गया 0, क्योंकि यहां इनिशियल पोजीशन से शुरू करता है, प्लस हाफ। चलिए भाई, एक्सीलरेशन हमारा कितना है? q e बाय m, और t हमारा कितना है? तो x स्क्वायर बाय v स्क्वायर। अब हमें क्या मिला? एक फॉर्मूला मिला। क्या फॉर्मूला मिला भाई? कि कोई भी पार्टिकल्स जो कि मूव कर रहा हो, जो कि मोशन में हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूला से। क्या है भाई ये फॉर्मूला? y इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, 1 हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, हाफ mv स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा? qex का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकालेंगे तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है, जो कि मूव कर रहा है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इससे इसका यूज करके निकालेंगे। अब अगर आपको जानना हो कि व्हाट इज द वेलोसिटी v ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये भी बड़ा इजी है निकालना। हम ये वाला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल v इज द फाइनल वेलोसिटी, तो v इक्वल टू u v0 इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। चलिए भाई, तो v इक्वल टू क्या होगा? ये तो 0 हो जाएगा। a का वैल्यू हमने क्या निकाला है? q e बाय m, और t का वैल्यू क्या निकाला है? x बाय v। सो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो वो निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे q e m x बाय v, ठीक है ना? ये याद रखिएगा। और ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में, तो इस पे इसकी एनर्जी कितनी होगी? अगर ये मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, दैट इज गोइंग टू कैलकुलेट बाय हाफ mv स्क्वायर। बात को समझ में आई? हमने क्या किया? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई चार्ज मूव करेगा तो कितना फोर्स लगेगा? QE, ठीक है। E निकालने के लिए जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हो और उस दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस हो उससे निकाल सकते हैं। अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए तो ये एक्सीलरेशन के लिए आप चाहते हैं कि कितना टाइम लेगा, अगर किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से x डिस्टेंस गया तो कितना टाइम लगा, तो ये
आप जानना चाहते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट ये मैग्नेटिक फील्ड से जो यहां से यहां निकला कितना गया डिस्प्लेसमेंट, तो वो आप इससे निकाल सकते हैं। फिर आपको क्या निकालना है भाई, तो आपको निकालना है नेक्स्ट, अगर चाहते हैं वेलोसिटी निकालना तो इससे निकाल सकते हैं। सो ये कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं जिससे आप कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में जाएगा तो कर सकते हैं। अब दूसरा, ये पाथ कौन सा फॉलो करेगा, व्हाट द पाथ इट इज गोइंग टू बी फॉलो। तो याद रखिए ये जो पाथ फॉलो करता है इसको पैराबोलिक पाथ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ। तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो बेसिकली कैसा फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ। और पैराबोलिक पाथ फॉलो करने की वजह से आप देखिए ये यहां से चला यहां गया, और जैसे ही यहां आया ये इलेक्ट्रिक फोर्स हट गया, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो गया। जैसे ही जीरो हुआ तो ये क्या हुआ, क्योंकि ये पार्टिकल को टेंजेंशियल डायरेक्शन मिल गया, सो ये इधर चला गया। अगर ये नहीं होता, अगर ये पैराबोलिक नहीं होता तो इसको स्ट्रेट जाना था, जो कि नहीं जाता है। सो ये पाथ कौन सा फॉलो करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए तो आप इसको देख लीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपने लैंग्वेज के अनुसार अरेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमें मिल गए। थैंक यू।